नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात होने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जहां पर गदर मचा हुआ है, गदर इमरान खान और उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मचाया हुआ और शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर दिया है। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए जो मांग उठ रही है वो उग्र होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए आप, इस्लामाबाद की तस्वीरें, और इस्लामाबाद में जिस तरीके से माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास के पास तक जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। डी चौक जो इलाका है वो बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो बड़े संस्थान हैं वो यहां पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और यहां पर भीड़ जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, पाकिस्तान के जो हालात हैं ठीक बांग्लादेश वाले हो गए हैं इस वक्त? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं यही बात आपको पहले लाइन बोलने वाला था कि बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ तो वही मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है वो पहले भी 2 बार आंदोलन कर चुकी है। जब इमरान खान को हटाया गया तब, जब गिरफ्तार किया गया तब भी पूरा हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार जो है, जिस नंबर्स में लोग आए हुए हैं, जिस प्रकार से चौक कर दिया गया इस्लामाबाद को, ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को ये लगा, और ख़ास तौर से पीटीआई को ये लगा कि बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज हो सकता है, इतने सालों की सरकार, क्लियर मेजोरिटी की सरकार को वहाँ के लोग कुछ सड़क पे आके कुछ गुंडे जो हैं, जो है सामाजिक तत्व, मैं उनको स्टूडेंट नहीं मानता हूँ, तो वो जब भगा देते हैं यानी कि निकाल देते हैं, तो हम शहबाज शरीफ जो नई नई सरकार है और गठबंधन की सरकार है और इससे पहले इमरान खान रहे थे, उनको हम क्यों नहीं निकाल सकते? तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि जो इमरान खान को हम देखें या पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स पे चेतन जी अगर आप नजर डालें तो ये जो मसला पूरा, इसमें जो जलसा वहां पे हो रहा है, जो ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट को अगर आप देखें तो उसमें चाहे सरकार की ओर से हो या प्रदर्शनकारियों की ओर से हो, एक काफी अच्छे खासे खर्चे किए जा रहे हैं। आप जो कंटेनर देख रहे हैं, आपकी तस्वीर में आ रहा था कंटेनर, इन कंटेनर की अगर आप कॉस्ट की बात करें तो ये करोड़ों की कॉस्टिंग के कंटेनर हैं जो प्रदर्शनकारी अपने साथ लेकर आए हैं। इमरान खान खुद जिस समय अपनी पब्लिक रैलियां क्या करते थे, चुनावी रैलियां क्या करते थे, तो वो इन कंटेनर का यूज किया करते थे अपने रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए, तमाम तरह चीजों के लिए। इसका मतलब ये कंटेनर जो आज प्रदर्शनकारी लेकर आए बड़ी तैयारी के साथ कि जब सरकार तक ने भी रोकने के छोड़ेंगे लिए नहीं ऐसे तब कंटेनर तक। जो है वो सड़कों पर लगाए हुए हैं प्रदर्शनकारियों के, लेकिन वो सब जो है तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। जी, तो वो कंटेनर अब पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। वो बैरिकेडर्स इन कंटेनर के सामने कोई वैल्यू नहीं करते, कोई मायने नहीं करते हैं। अब बात ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? ये तो बात ठीक है कि वो इमरान खान को छुड़ाने आए हैं। अभी जो उनकी वाइफ थी बुशरा बीवी, उसने भी कुछ दिन पहले उनको छोड़ा गया, और आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसको लीड करने वाले 2 लोग हैं। एक तो इमरान खान की वाइफ बुशरा बीवी, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है, वो इस पूरे पूरे अली क्या अमीन आंदोलन को लीड गंडापुर। कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो गंडापुर हैं यानी कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो आपके सीएम है वो उसको लीड कर रहे हैं। पर बात ये है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर आप नजर डालें, अब ये है कि इमरान खान को छोड़े या ना छोड़े, जिस इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा केस दर्ज हैं, अगर छोड़ दिया जाता है तो दैट्स मीन आपने सारे केस उन पर झूठे थे, या आपके केस में कोई दम नहीं था, या फिर आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का शासन नहीं है, भीड़ तंत्र है, और भीड़ इकट्ठा होकर आपको छुड़ा ले जाती है। दैट्स मीन आपके यहाँ जो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये नहीं है। पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं, आप देखिए सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें हजारों लोग वहां मारे जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन है, आए दिन खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक होते रहते हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या स्थिति है कि बीएलए लगातार बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पर ही नहीं, चाइना के ऊपर भी अटैक कर रही है, चाहे के इंजीनियर कोई भी हो,
चाइना को ये तक कहना पड़ा कि हम सीपैक को जो इकोनॉमिकली मोटिव से यूज करना चाहते थे वो हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिकली मोटिव के लिए ईरान के साथ डील करेंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ। यानी कि इतना परेशान बीएलए के द्वारा कर दिया गया चीन पाकिस्तान दोनों को। अब पाकिस्तान की आर्मी ये कह रही है कि हम ऑपरेशन चलाएंगे बीएलए के अगेंस्ट और बलूचिस्तान को खाली कराएंगे बीएलए से। आप समझ रहे हैं कि एक मोर्चे पे नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। बड़ी मुश्किल से आईएमएफ ने 3 मिलियन दिया था और वो भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ कि इतना टैक्स आप लोगों पे लगाएंगे, 60% तक वहां पर टैक्स लिया जा रहा है। और ऐसी कंडीशन आप सोचिए कि बुशरा बीवी 3 दिन पहले ये कहती है कि इमरान खान को जो अंदर कराने में केवल अमेरिका ही नहीं सऊदी अरब का भी हाथ है। यानी कि एक तरह से आप देखिए पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इस पॉलिटिक्स को समझिए हो क्या रही है वहां पर। देखिए इमरान खान जिस समय पावर में थे वो प्रो चाइना थे और एंटी अमेरिका, और आज हम जो शहबाज शरीफ को देखें तो वो प्रो अमेरिका और एंटी चाइना है। और साथ में जब हम आर्मी को देखते हैं पाकिस्तान की आर्मी, तो पाकिस्तान की आर्मी की स्थिति ये है कि वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ चलती है। इवन ये तक होता है कि वहाँ पर कोई भी आर्मी का चीफ बनता है पाकिस्तान के अंदर, तो बनते ही सबसे पहले सलाम वालेकुम करने के लिए, आदाब करने के लिए सऊदी के दरबार में जाके क्या करते हैं, पहले जाकर के सलाम करते हैं कि जनाब मैं आ गया हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। आप देखेंगे सऊदी अरब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को अपने यहाँ पर रखता है केवल और केवल किराए पर, कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तानी सैनिकों को भेजेंगे लड़ने के लिए या मरने के लिए। हमारे सैनिक जो हैं, जो सऊदी के सैनिक हैं, वो बाद में जाते हैं। करीब आप देखिए 17,000 सैनिक इस समय सऊदी में है। यमन में कहीं भी आप देखें हमेशा सऊदी ने सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को यूज किया है। और उसके खिलाफ क्या करती हैं, बुशरा भी बोलती हैं कि इमरान खान को अंदर करने में कौन है, सऊदी अरब का भी हाथ है। और इंटरेस्टिंग बता दें कि शहबाज शरीफ ने क्या बोला तभी कि अगर कोई भी पाकिस्तान सऊदी की दोस्ती पे उंगली उठाएगा या हाथ उठाएगा, उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। मीन डैट कि हर तरीके से आज क्या है वहां पर अदावत है। यानी कि हर तरीके से वहां पर क्या है कि पूरा एक तरीके से पाकिस्तान का पूरा एक चेंजेस करने का एनवायरनमेंट चल रहा है। मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि अगर यहाँ पर आर्मी कोई कड़ा एक्शन लेती है हटाने के लिए, तो पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि सिविल वॉर में चला जाए। हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अगर ये अपना आइडियल बनाते हैं तो ये हालात बनने में यहाँ पर देर नहीं लगेगी। ऑलरेडी बलूचिस्तान में एक्टिव है। और आपने सुना होगा 3 दिन पहले जो आपका गुलाम कश्मीर एनपीओ के जो है वहां भी बहुत हैवी प्रोटेस्ट हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं भारत के साथ रहना है, ना कि हमको रहना है किस तरह पाकिस्तान के साथ। तो मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान जो है चौतरफा गिरा हुआ है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त, जो माहौल पाकिस्तान के अंदर है, क्या लगता है आपको कि अगर शहबाज शरीफ इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है हम साफ देख भी पा रहे हैं, इससे पहले भी जो रैलियां पीटीआई की तरफ से की गई उसमें भी चेतावनी जो है वहां की सरकार को दी गई थी, और यही सब करने की चेतावनी दी जा रही थी, और यह सब हो भी रहा है। यानी कि शहबाज शरीफ सरकार वो सब इंतजाम नहीं कर पा रही है कि कैसे भी पीटीआई समर्थक या इमरान खान के जो समर्थक है उनको रोका जाए। अब सेना के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या जो वहां पर रिवाज रहा है कि जब सरकार कमजोर होती है तो सेना जो है पलटवार करती है और तख्ता पलट हो जाता है, क्या वो भी आसार बन सकते हैं? हाँ देखिए, 2 चीजें पाकिस्तान की हम हिस्ट्री को देखते हैं तो वहां 3 बार कूप हुए हैं। हाँ, याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हम सीधा फ्रंट में नहीं आएंगे। इससे क्या होता था कि आर्मी की इंसल्ट होती थी और आर्मी का जो रुतबा था वो कमजोर होता था पब्लिक के अंदर। उसके कई कारण थे कि मान लीजिए पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भारत के साथ वॉर होता है उसमें हार जाती है, तो पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिटेबिलिटी खत्म होती थी। तो पाकिस्तान की आर्मी ने दूसरा तरीका अपनाया कि हम एक काम करेंगे, पॉलिटिकली पावर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। कल को अगर किसी भी तरीके से पॉलिटिकली अगर कोई फेलियर होता है, मान लो गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तमाम तरह के इश्यूज बढ़ते हैं, तो इस फेलियर का जो ठीकरा हम फोड़ देंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, हमारे पास में पावर जो कि तू रहेगी। अब जो आज के हालात हैं
इमरान खान भी आर्मी के सपोर्ट से ही आए थे, लेकिन इमरान खान ने कोशिश ये की थी कि हम एक काम करते हैं, आर्मी को साइड करते हैं और पूरी पावर को पॉलिटिकल पार्टी से कंट्रोल कर लेते हैं। ये बात रास नहीं आई अमेरिका को, ये बात रास नहीं आई सऊदी को, और ये बात रास नहीं आई पाकिस्तान की मिलिट्री को। तो उन्होंने इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को पावर में रख दिया, यानी कि पावर बहुत नाटकीय घटनाक्रम था वो, तो आ गए। अब बात यही हो रही है कि अगर इमरान खान को अगर छोड़ने की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में प्रेजेंट सरकार वो स्ट्रॉन्ग नहीं, मजबूत नहीं है। इमरान खान का वापसी आना होगा, और अगर इमरान खान वापसी आते हैं, दैट इज द फेलियर ऑफ अमेरिका एंड सऊदी, और ये आपका सक्सेस होगा किसका, चाइना का। तो रियलिटी में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपका केवल और केवल आपका पाकिस्तान में इमरान और शहबाज शरीफ मिलिट्री का नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट आप बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको अमेरिका चाइना ज्यादा दिखाई देगा। चाइना, क्योंकि प्रो चाइना इमरान खान माने जाते हैं, और चाइना के जिस वक्त हालात अभी जो हम देख रहे हैं कि कई चीनी नागरिकों को मारा जा रहा है, बार बार उन पर हमले हो रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट है सीपेक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी काफी चिंतित है चीन। तो ये भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। नहीं, चाइना तो देखिए लगातार शहबाज शरीफ का, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, चाइना ने कहा कि भाई हम लोग पैसा लगा रहे हैं लेकिन अब तक हमारा सी पैक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीजन है? चीन ने कहा कि तुम्हारे करप्शन बहुत है, हम जितना पैसा भेजते हैं तुम सब खा पी जाते हो, पैसा सी पैक में लगने नहीं देते हो। तो शहबाज शरीफ सरकार क्या कहती है, तुम बेकार की बातें मत करो, करप्शन आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पे नहीं होगा। मतलब शहबाज शरीफ सरकार पाकिस्तान वो चीन को ही धमकाना शुरू कर देती है। चीन ने कहा हम फंड ही नहीं करते, लो हम बंद कर देते हैं। अब स्थिति ये है कि चीन आज ये कह रहा है कि हम जो इकोनॉमिकली आपका फंडिंग करेंगे वो ईरान में करेंगे, हम ईरान को बेटर बनाएंगे। देखिए चीन के सामने चैलेंजेस क्या हैं। चीन एक विकल्प चाहता है इंडियन ओशन का, क्योंकि चीन की जो ऑयल सप्लाइंग लाइन है, ऑयल शिपिंग लाइन जो है या उसकी जो सप्लाई चेन है, वो इंडियन ओशन से आपका इंडिया के साउथ से होते हुए जाती है। उससे तो उसको बहुत मलक्का स्टेट से उसको जाना पड़ता है, और मलक्का स्टेट उसके लिए एक डायलेमा जैसी स्थिति बनती है, क्योंकि मलक्का स्टेट में भारत की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी नेवी का जो साउथ कमांड है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। हम इजीली जब चाहे मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, चाइना की ऑयल शिपिंग लाइन को कट कर सकते हैं। चाइना को उसका विकल्प चाहिए था, विकल्प उसने बनाया सी पैक, लेकिन सी पैक कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से उसकी BRI सफर कर रही है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव सफर कर रही है। तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं ईरान के साथ आगे बढ़कर, चाबार के साथ बढ़कर, चाबार से अरब सी से मैं क्या करूंगा, वैकल्पिक रूट बनाने का प्रयास करूंगा थ्रू अफगानिस्तान। लेकिन बात यह है कि ये नई कल्पना है, नया विचार है, इसको अमली जामा पहनाना। सी पैक को काम करते हुए 2013 और आज 2024 हो गए हैं, वो पूरा नहीं हो पाया, और नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो पहले का जो पैसा आपने लगाया पाकिस्तान में वो डेड हो जाएगा, नया पैसा आपको लगाना पड़ेगा, और वो भी सुरक्षित रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल। और जिस तरीके से अब शहबाज जो सरकार है वो मुश्किलों में घिरी हुई है, वो साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम लगातार जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो पाकिस्तान में गृह युद्ध की ओर संकेत करती हुई नजर आ रही हैं। ये साफ तौर पर पता चलता है पाकिस्तान जो कंगाली, बदहाली, महंगाई से जूझ रहा है, पाकिस्तान जो देश टूटने के खतरे तक से जूझ रहा है, और वो पाकिस्तान अब इस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति से भी जूझ रहा है, यह साफ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में बने रहने के लिए। साथ ही पाकिस्तान की हालत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस विद्रोह के बाद इमरान खान अपने समर्थकों के साथ जेल से बाहर आएंगे और पुरजोर तरीके से एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे शहबाज शरीफ को हटाकर? क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान के हालातों पर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।